सबको जय मसीह की। आज का पवित्र परमेश्वर का पवित्र दिन निकला है, इसलिए परमेश्वर को लाखों धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके भी थोड़ा सा वचन देखते हैं। ओह हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्ति महान स्वर्गीय परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह में धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी में धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने हमारे जीवन में दिखलाया प्रभु जी में धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पर यीशु मसीह शाम के समय के लिए प्रभु जी में धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। पर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपका अनुग्रह पूर्वा प्रभु जी में धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जी में यूट्यूब चैनल के लिए मैं दुआ करता परमेश्वर पिता। पर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जो लोग परमेश्वर पिता वचन को सुने परमेश्वर पिता उसे आशीष में करना परमेश्वर पिता। पर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ने वचन के आधार पर चलन बना परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस वचन को। और परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। अच्छा वचन पढ़ने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। आपने छोटी सी धन्यवाद कर दे इस मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। वचन रोमियो का 8 का पढ़ेंगे हम। अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से पैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि इस उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, पर तुल्य पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। प्रभु जी वचन को प्रजन पर आशीष दे और हर एक को सुनना के लिए प्रभु जी मदद और सहायता करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।